जय हिंद। इस वीडियो के अंदर हम बलबन के यहाँ से शुरू करेंगे। बलबन को हम उलुग खान के नाम से जानते हैं। बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत को कायम रखा। राजत्व सिद्धांत क्या होता है? बलबन जो था या कोई भी शासक जो था, उसका राजत्व सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि जो राजा है वो ईश्वर का एक दूत है। उसकी जो प्रजा है उसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए, मतलब उसको इज्जत के भाव से देखना चाहिए। और इसने दूसरी चीज़, वैसे तो इसको बाद में बताना था पर बता देता हूँ, इसने रक्त और लौ की नीति को अपनाया था। क्योंकि ये राजत्व सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, रक्त और लौ की नीति। राजत्व सिद्धांत का एक और अर्थ होता है कि जो राजा बोल रहा है वही अंतिम सत्य है। आप राजा के अलावा किसी भी चीज़ को नहीं मान सकते। यानी राजा ने जो बोल दिया वो फुल एंड फाइनल होना ही चाहिए। और रक्त और लौ की नीति, अगर किसी ने किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध किया तो उसको काट दिया जाता था। उसका ये कहना था कि तुम्हारे पास रक्त यानी कि लहू है, मेरे पास लोहे की तलवार है। अगर तुमने किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध किया, कोई भी नियम तोड़ा, हम आपको डायरेक्ट काट डालेंगे। बलबन नसीरुद्दीन के मरने के बाद राजा बना था। 1265 से लेकर के 1286 तक बलबन ने शासन किया। ये निरंकुश था। निरंकुश का अर्थ होता है किसी के पास, मतलब किसी प्रकार का कोई रोक टोक ना हो। ये एकदम निडर होकर किसी से भी लड़ता था। इसने चालीसा दल को ख़त्म कर दिया। कहता था तुम लोग उल्टा सीधा डिसीजन लेता है, तुमको रहना नहीं चाहिए। ये ईरान का था, तुर्क से इसका अच्छा नहीं जमता था, चालीसा दल को हटा दिया। नवरोज़, जिस प्रकार हमारे यहाँ एक नवरात्रि नाम का त्यौहार होता है, उसके अंदर 9 दिन का त्यौहार होता है, धूमधाम से मनाया जाता है उसको, उसी प्रकार से ईरान का एक त्यौहार है। ईरान का एक त्यौहार है नवरोज़। और उस नवरोज़ के हिसाब से उस नवरोज़ के अंदर भी 9 दिन का त्यौहार होता है। उसको बलबन ने भारत के अंदर सेलिब्रेट करना शुरू किया। इसने सजदा शुरू किया। ईरानी परंपरा के हिसाब से सजदा यानी कि झुक कर नमस्कार करना, पर इस्लाम के हिसाब से आप अल्लाह ताला के अलावा किसी को भी झुक करके नमस्कार नहीं कर सकते। पर ईरान के अंदर ये मंजूर होता था, इसलिए इसने सजदा भारत में शुरू कर दिया। इसने पैगोस पद्धति को शुरू किया। हिंदू धर्म के अंदर जिस प्रकार से किसी का पैर छू के उसके आशीर्वाद लिए जाते हैं, इस्लाम धर्म में या ईरानी परंपरा के अंदर पैगोस पद्धति होती है, यानी कि किसी के पैर को चूमा जाता है, हाथ और पैर को चूमा जाता है। तो इसने पैगोस पद्धति अपने शासनकाल के अंदर शुरू कर दी थी। रक्त और लौ की नीति तो समझा दी है। और इसने और भी बहुत सारे ईरानी त्यौहार शुरू किए। इसके दरबार के अंदर एक कवि थे, बहुत प्रसिद्ध कवि थे। उनका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो नाम था। इसको जिले इलाही कहा जाता है। जो मैंने आपको बताया ना राजत्व सिद्धांत, उससे मिलता जुलता है जिले इलाही। जिले इलाही का अर्थ होता है, जिले इलाही किसी भी व्यक्ति को कहा जाता है तो उसका फुल एंड फाइनल यही मतलब है कि वो ईश्वर का सामने से डायरेक्ट एकदम दूत है, बिना किसी प्रकार के कोई भी वो रोक टोक के। वो सीधा सीधा जो कोई भी व्यक्ति को जिले नाम की उपाधि दी जाती है वो ईश्वर का दूत है। इसने मेहराब की व्यवस्था शुरू की। देखिए, मेहराब कोई व्यवस्था नहीं है, एक्चुअली तो एक पद्धति है कोई भी मॉन्यूमेंट बनाने की। अभी आप जैसे मस्जिद देखेंगे तो भारत में लगभग सारे मस्जिद ऊपर से जाके गोलाकार होते हैं और ऊपर एक टिप जैसा बना होता है। अब हिंदू धर्म के उसको नागर शैली कहते हैं, और उसके अंदर कलश, फिर ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है, उतना मैं नहीं जानता हूँ। पर नागर शैली थोड़ी सी अलग होती है। मेहराब उससे मिलती जुलती है पर एकदम सेम टू सेम नहीं है। मेहराब के अंदर जो छत होती है ऊपर मॉन्यूमेंट की, वो डायरेक्ट गोल होकर के जाती है और ऊपर ऐसा टिप बन जाता है। अभी एग्जाम्पल में देखेंगे तो जो ताजमहल है उसके भी ऊपर से गोल है, और जो बाबरी मस्जिद थी उसमें भी ऊपर से गोल था। और बलबन के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी मॉन्यूमेंट बना तो उसके अंदर मेहराब की व्यवस्था थी। हालांकि ये मेहराब की व्यवस्था शुद्ध इस्लाम के हिसाब से सही थी, पर मेहराब की व्यवस्था उस समय तक किसी भी देश के अंदर देखी नहीं जाती थी, पर ईरान के अंदर थी वो। तो ईरान का राजा जब बलबन बना राजा भारत के अंदर तो उसने मेहराब की व्यवस्था को शुरू कर दिया। इसकी हत्या फिरोज शाह खिलजी ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह खिलजी ने की थी। 1286 के अंदर इसकी हत्या फिरोज शाह खिलजी ने कर दिया था। वो उसका एक सेनापति था।
अब उसके बाद आया कैकूबाद। देखिए, मैं आपको समझा रहा था कि गुलाम वंश बहुत ज़्यादा लोगों का वंश है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे शासक बहुत ज़्यादा अयोग्य होंगे। उसी प्रकार कैकूबाद और क्यूमस अयोग्य शासक थे। कैकूबाद 4 साल अपना कार्यकाल किया। किसके मरने के बाद राजा बना था? बलबन के मरने के बाद राजा बना था। बलबन को हम किस नाम से जानते हैं? उल्लुग खान के नाम से भी जानते हैं। इसकी कैकूबाद की भी हत्या फिरोज शाह खिलजी ने ही की थी, और क्यूमर्स की भी हत्या फिरोज शाह खिलजी ने ही कर दी थी। क्यूमर्स की हत्या के बाद जो गुलाम वंश था उसके अंदर कोई भी योग्य शासक बचा नहीं था। हालांकि ये दोनों भी तो अयोग्य ही थे, पर इसके बाद फिरोज शाह खिलजी बोला कि अब कोई नहीं बचा है, अब स्वयं हम राजा रहेंगे। तो इसके बाद खिलजी वंश की इसने स्थापना की। जब फिरोज शाह खिलजी राजा बन गया तो उसने ये कहा कि गुलाम वंश काफ़ी लंबा चल चुका है, अब हम गुलाम वंश के अंदर नहीं रहेंगे, अब हम अपना खिलजी वंश शुरू करेंगे। तो अगली वीडियो में हम खिलजी वंश समझेंगे। इसी के साथ गुलाम वंश खत्म होता है। जय हिंद।